नमस्ते सभी को। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है और हमें जानना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमारे पास एक तरीका है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है बिना उसका ग्राफ बनाए। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है, जैसे ही हम ग्राफ बनाते हैं हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शंस जो है उनके ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बनाने के लिए, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है उनका ग्राफ बनाना। तो हमें क्या चाहिए कि तुरंत हमें पता चल जाए, जैसे ये मेथड से हमको 2-3 मिनट में पता चल जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं बिना उसका ग्राफ बनाए। तो ग्राफ बनाने में जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तरीका क्या है जिससे हम कोई भी फंक्शन को बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। अब सब मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, तो वो फंक्शन जो है वो पहले तो किसी एक इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जिसका आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, और कंटिन्यूटी जो चेक होती है वो हमेशा किसी एक पॉइंट पे होती है। ठीक है, इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होती है, और अगर वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है वो फंक्शन, देन वो फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस माना है। और अगर सपोज आपको बताना है कोई फंक्शन जो है वो पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो उसका जानने का यही तरीका है कि आपको हर पॉइंट पे, उस इंटरवल के हर पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस निकलता है इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, देन आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन जो है वो पूरे इंटरवल पे आई पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे तो यही तरीका है, बस यही तरीका आपको रिपीट करना है हर पॉइंट के लिए, तो आपका कंटिन्यूटी हो जाएगी उस इंटरवल। तो अभी हम पहला स्टेप है, हम लोग देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पे, इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे हम पता करें। तो जो फंक्शन जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, पहली बात तो वो फंक्शन एक इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट आपके उस इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक कंडीशन है। अगर वो पॉइंट आपके इंटरवल में नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली चीज है वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए किसी भी एक इंटरवल पे, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट आपके उस इंटरवल में होना चाहिए जिस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइन। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए, किसी भी इंटरवल पे डिफाइन है, लेकिन वो पॉइंट उस इंटरवल में होना चाहिए, ये जरूर। ठीक है, अब ये तो बेसिक कंडीशन है। उसके बाद 3 कंडीशंस। अगर ये 3 कंडीशंस आपका फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है एट पॉइंट ए। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन की, जिस फंक्शन को आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस फंक्शन की लिमिट, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब ये कि लिमिट जो आपको एक रियल नंबर मिलती है, देखो ये समझने के लिए आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि लिमिट का जो आंसर मिलता है वो एक रियल नंबर है। तो आपको क्या करना है कि लिमिट उस फंक्शन की जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन पहली 2 कंडीशन को ज्वाइन करती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन में जो आपको रियल नंबर मिला, दूसरी कंडीशन में भी आपको एक रियल नंबर मिलेगा। जैसे मान लो इस कंडीशन को आपने चेक किया और आपको लिमिट मिली 5, ऐसे आपने निकाला, वैल्यू निकाली और वैल्यू भी मिली आपको 5, तो दोनों जब सेम मिली, मतलब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में जो आंसर मिल रहा है वो अगर सेम निकला तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप बता पाओगे कि ये जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पे कंटिन्यू
ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मतलब एक ही फंक्शन लेंगे लेकिन उसको हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूस देखेंगे और एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस देखेंगे। तो अभी हम या नोट आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हो, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। अब हमारा जो ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का, वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी एक इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए जिसके अंदर ए पॉइंट है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखो, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, अब वो किसी एक इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस इंटरवल में हमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, एट 2 पॉइंट पे चेक करनी है, एक 2 पे और एक 3 पे। तो मतलब 2 और 3 ये 2 पॉइंट्स एटलीस्ट इस इंटरवल में होने चाहिए, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे डिफाइन है। अब आप देखो, मान लो ये जो x-1 जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लो क्या है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड होता है, मतलब सारे रियल नंबर्स पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होता है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो नेचुरल डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने उसको अलग से डिफाइन किया है कि वो 3 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो 3 पे अगर वो डिफाइंड नहीं है, अगर हमने स्पेशली डिफाइन किया है, मतलब अब जो इसका डोमेन है वो पूरा रियल नंबर नहीं है। अब इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस, मतलब इसका अगर डोमेन लिखना है तो हम लिखेंगे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, ये इसका अब डोमेन है, ठीक है। पहले आर था जो नेचुरल डोमेन था, लेकिन अब क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया अलग से, बेसिकली ये 3 पे डिफाइन होता है नेचुरली, लेकिन हमने इसको 3 पे नॉट डिफाइंड बोला है इस डेफिनेशन में जो हमने डिफाइन किया। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से वो जो फंक्शन है, अब मतलब उस फंक्शन का जो डोमेन है वो अब डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। पहले जो रियल नंबर पे जो डिफाइंड है नेचुरल डोमेन, उसको नेचुरल डोमेन बोलते हैं, और हमने जो डिफाइन किया उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारा आई इंटरवल जो है वो है रियल नंबर, ये वाला आई इंटरवल, ठीक है। और हमको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट्स इस इंटरवल में है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहली कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, ठीक है, अगर ये फंक्शन ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमको चेक करनी है 2 पॉइंट को, मतलब पहले हम 2 पे चेक करेंगे ये सारे, तो अगर ये सारे सेटिस्फाई कर गए 2, तो हम बोलेंगे कि 2 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस। आपको ग्राफ से दिख ही रहा है ये फंक्शन जो है। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है किसी एक इंटरवल, मतलब उस पूरे इंटरवल पे आप बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे अगर सपोज किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे आपको पेन उठानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन, ठीक है, आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका डोमेन डिफाइंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पेन नहीं उठाया, पेन उठाए बिना मैंने ग्राफ बना दिया, तो मतलब वो कंटिन्यूअस है। अगर मान लो एक और फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो ये 2 पार्ट में, इस पार्ट पे फिर मेरे को पेन उठानी पड़ी और फिर ये पार्ट बना, तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको ग्राफ बनाते ही आपको पता चल जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ग्राफ नहीं बनाना है और फिर भी हमको जानना है तो इसलिए ये तरीका हमारे पास है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब ये तो हमारी ग्राफिकल की बात, ठीक है। लेकिन
तो आसान फंक्शन है, इसका ग्राफ तुरंत बन जाता है, लेकिन कुछ फंक्शंस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका ग्राफ बना के कंटिन्यूटी निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। सो तब हमको ये तरीका ज़्यादा सुटेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो 2 पे अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपने लोग शायद लास्ट उसमें लिख ली होगी ये सारी, मैं अभी ये बिठा देता हूँ क्योंकि हमको यहीं पे चेक करनी है, उसकी कंडीशन एक एक कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन जो है वो है हमको लिमिट फाइंड करनी है 2, ठीक है। हमको देखना है कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो 2 पे अगर हमको देखना है मतलब इस पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये हमको देखना है। x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि x जब 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब पहली कंडीशन जो है वो पहले चेक करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, जो हमारा a पॉइंट है, अब क्योंकि वो जनरल एक डेफिनेशन था इसलिए उसमें हमने a पॉइंट लिया था। यहाँ पे हमारा a पॉइंट मतलब जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट है 2, ठीक है। तो हम x टेंड्स टू 2 लिमिट ऑफ fx के ऊपर वो फंक्शन रख देंगे x - 1 और उसकी लिमिट हमको निकालनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी और देखना है वो एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता ही है, लिमिट अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लिमिट आपको अगर चेक करनी है तो हमेशा आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हो फिर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप हम पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 की तरफ जाना है, फंक्शन पे 2 की तरफ जाना है लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से जब हम 2 की तरफ जाएंगे x एक्सिस, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी ये हमको देखना है। अब 2 के इस तरफ मतलब लेफ्ट से हम लोग 2 की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखते हैं 2 के लेफ्ट से मतलब 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट की तरफ नेगेटिव साइड होती है x एक्सिस, इसलिए हम लोग कन्वेंशनल 2 के आगे माइनस लिखते हैं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x माइनस। अब आप देखो कि 2 के इस तरफ ये फंक्शन यही फंक्शन डिफाइंड है 2 के इस तरफ, ठीक है। सो 2 के इस तरफ अगर इसकी हम लिमिट चेक करें तो हमको मिलेगी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखो x की वैल्यू आप 2 से थोड़ी सी कम लेते जाओ मतलब 1.8 1.9 1.99 अगर आप रखते जाओ इसमें तो 1.99 - 1 0.9, ठीक है। अब 1.9 अगर रखोगे तो आपको मिलेगा 0.9, फिर 1.99 रखोगे तो आपको मिलेगा 0.99, फिर 1.999 रखोगे तो आपको मिलेगा 0.999, मतलब 0.999 किसके नजदीक है 1 की तरफ। मतलब ये कि जब आप 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हो तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 की तरफ जा रही है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी वो मिलेगी x - 1। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब उस साइड से 2 की तरफ आओगे तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी, जैसे मान लो x - 1। अब मान लो कि 2 के राइट साइड से आ रहे हैं तो 2 के राइट साइड पे 2 के नजदीक पहला पॉइंट जो है वो मान लो कि 2.1 है, तो 2.1 अगर आप इसमें रखोगे तो 2.1 - 1 1.1, देन 2.01 - 1 0.1, ठीक है, सॉरी 1.01। तो आप देख सकते हो कि आप 1 की वहां से भी जब आप 2 की तरफ आ रहे हो तो आपकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के नजदीक जा रही है, तो अगेन राइट हैंड लिमिट जो है वो 1। अब आपको पता है लिमिट में आप पढ़ चुके हो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। सो फाइनल लिमिट जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 1 इज इक्वल टू 1, और वो जो दोनों लिमिट जो सेम है वही उस लिमिट की वैल्यू है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमको क्या मिला, क्योंकि 1 फाइनाइट है और लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब लिमिट का हमको आंसर को एक रियल नंबर मिल रहा है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि पहली जो कंडीशन है वो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी की अभी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। अभी हमको और दूसरी 2 कंडीशंस देखनी है, तो अब चलते हैं दूसरी कंडीशन,
ठीक है, अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो दूसरी कंडीशन होती है इसके अंदर, क्या f(2) एग्जिस्ट कर रहा है। f(2) अब फंक्शन में f(2) सिंपल है, x माइनस 1 की जगह पे 2 रख दो, मतलब x जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, सो 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन f(2) भी मिल गया हमको। तीसरी कंडीशन हमको चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू f(2). क्या है दोनों इक्वल? तो हाँ है, क्योंकि पहली कंडीशन में हमको 1 मिला लिमिट की वैल्यू, दूसरी कंडीशन में f(2) हमको 1 मिला, तो दोनों क्योंकि सेम है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 2 पे कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन x माइनस 1 जो है वो 2 पे कंटिन्यूअस है। अभी हमने पूरे इंटरवल पे नहीं बोला कंटिन्यूअस है, इसका इंटरवल क्या है r माइनस 3, ठीक है। सो पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस है ऐसा हमने नहीं बोला। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ के अंदर यहाँ पे गैप, मतलब 3 पे उसकी कोई, क्योंकि 3 पे वो डिफाइंड नहीं है, तो क्योंकि 3 पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी 3 पे, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, आप देख सकते हो एक पॉइंट जस्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट को हमने इस तरह से नहीं दिखाया। ये जो जनरली हम इस तरह से डिनोट करते हैं पॉइंट, इसके आसपास एक हॉलो सर्कल, यहाँ पे सिर्फ आपको एक हॉलो सर्कल दिखेगा, उसके अंदर पॉइंट नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक पॉइंट होगा, इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो बीच वाला जो डॉट होता है वो हम हटा देते हैं, तो मतलब वहाँ पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब हॉलो सर्कल कहीं भी आप देखो तो इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। अब हमको चेक करना है अगेन वो तीनों कंडीशंस, तो वो तीनों कंडीशंस वापस चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर पहली कंडीशन चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पे, तो x टेंड्स टू 3 x माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट से जब आप जाओगे 3 की तरफ इस तरफ से, तो फंक्शन वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, क्योंकि ये सारे तो डिफाइंड है ही, क्योंकि आपको लिमिट जब आप पढ़ते हो आपको पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट फाइंड करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके आसपास डिफाइंड होना चाहिए। मतलब 3 पे डिफाइंड नहीं है तो चलेगा, लेकिन 3 के आसपास वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, वहाँ अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 3 के एकदम नजदीक एक पॉइंट ले लिया हमने, 3 पॉइंट इस तरफ आएगा 2.9। अब आप इस फंक्शन वैल्यू में 2.99 पे, क्योंकि ये डिफाइंड है 2.9 पे, क्योंकि लिमिट आपको तभी चेक कर सकते हो जब वो नेबरहुड में डिफाइंड है उससे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू है, बस 3 पे ही नहीं है। तो जब आप 2.9 जब आपको वैल्यू निकालनी है 2.9 पे, तो 2.9x की जगह रखोगे तो 2.9 माइनस 1 तो आपको मिलेगा 1. ठीक है, तो आपको 1.9 मिला। देन आप और नजदीक जाओ 3 को, तो और नजदीक आपको 2.99 मिलेगा। तो 2.99 के जब आप x की जगह रखोगे तो 2.99 माइनस 1 1.99। तो आप देख सकते हो जब आप 3 की तरफ जा रहे हो लेफ्ट से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यू है वो पहले मिली आपको 1.9, फिर मिली 1.99, फिर मिलेगी 1.999। तो आप देख सकते हो 1.999 किसकी तरफ है, 2 की तरफ है, मतलब 2 के नजदीक है। तो मतलब जैसे आप 3 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हो
तो आपकी जो फंक्शन वैल्यू है वो 2 की तरफ जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी LHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट अगेन वैसे ही RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब उस तरफ से आओ 3 की तरफ, तो 3.1, तो 3.1 रखोगे तो 3.1 माइनस 1 सो 2.1, फिर 3.01 और उसके पास 3 के पास अगर आप आओगे 3.1 से तो मिलेगा 3.01, तो 3.01 माइनस 1 2.01, फिर 3.001 माइनस 1 2.001। तो आप देख सकते हो जब आप राइट साइड से 3 की तरफ आ रहे हो एक्स एक्सिस, तो आपके जो फंक्शन वैल्यू है वो अगेन 2 की तरफ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट का आंसर 2, जो ये मिलेगा वही उसका आंसर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में हमको क्या फाइंड करना है, f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है 3 पे, तो f ऑफ 3 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, और जब दूसरी नहीं हुई तो तीसरी भी नहीं होगी क्योंकि दूसरी दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होने से फेल होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं आया, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मेरा नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे जिसके अंदर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब पहली नहीं होगी तो तीसरी भी नहीं होगी, तो पहली और तीसरी सेटिस्फाई नहीं होगी लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस तरह का एक फंक्शन है। फिर हम लोग एक और हर एक वीडियो में एक एक फंक्शन दूंगा मैं इसके बाद। ठीक है, तो आपको और डिटेल में ये टॉपिक समझने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई इंटरवल पे डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है, तो उसका पहले तो इंटरवल होना चाहिए किसके इंटरवल पे, और जिसपे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो उस इंटरवल में होना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, भले ही फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो या नहीं, वो तो डिसाइड करेगा। जैसे 3 पे 3 इस इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 से वो फंक्शन गुजरना चाहिए, भले ही वो अब ऐसा, अब जैसे मान लो मैंने इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे मान लो इसका मैंने इंटरवल ये ना लेके 2 क्लोज इंटरवल 2,3। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 2,3 इस इंटरवल पे ये फंक्शन सपोज मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब ये बस इतना ही पार्ट, इस फंक्शन का इतना ही पार्ट, और यहाँ पे 3 पे डिफाइंड है तो इतना ही पार्ट है। क्लोज इंटरवल है क्योंकि आपको पता ही होगा क्लोज इंटरवल, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी आते हैं और उसके बीच के सारे पॉइंट्स आते हैं, तो 2 और 3 के बीच में इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन इतना ही है। ठीक है, अब सपोज मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 4, अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये जो फंक्शन, ये जो 4 पॉइंट है ये इस इंटरवल के बाहर है। अब देख सकते हो 4 पॉइंट इस फंक्शन जहाँ डिफाइंड है उसके बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर ये इंटरवल में मैंने डिफाइन किया है फंक्शन और मैंने बोल दिया सपोज इसको ओपन इंटरवल, अब देखो 2 इस इंटरवल में नहीं है, 2 पॉइंट इस इंटरवल में नहीं है। ठीक है, और मैं मेरे को अगर चेक करनी है कंटिन्यूटी 2 पे, तो अगेन क्योंकि ये उस इंटरवल में डिफाइन नहीं होता, 2 पे डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ये एंड पॉइंट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके इंटरवल के अंदर जैसे उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी फाइंड करो उस पॉइंट से वो फंक्शन गुजरना चाहिए। बेसिकली वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा तो चलेगा कंटिन्यूसली, मतलब वो प्रूव हो जाएगा कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन वहाँ से वो फंक्शन गुजरना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिया था x ≠ 3, क्योंकि वो 3 से गुजर तो रहा था। ठीक है, क्योंकि 3 के नेबरहुड में वो डिफाइंड था, तो हम
हुआ होगा कि जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे आपको पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करनी है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट आपके इंटरवल फंक्शन के इंटरवल में होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे डिफाइंड हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो उस इंटरवल मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट उन सारे पॉइंट से गुजरना चाहिए जिन पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। भले वो वहाँ पे डिफाइंड हो नहीं हो चलेगा, लेकिन वो वहाँ से वो गुजरना जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमने अभी बेसिक फंक्शन दिया। इसके आगे हम लोग थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देंगे, ठीक है, मॉड्यूलस वाले, जो बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उनकी कंटिन्यूटी चेक करने में। तो वो भी हम एक एक वीडियो में एक एक फंक्शन लेंगे और फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पहली और तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।